चंचल मन को कैसे रोके, आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा। मन बहुत हमारा चंचल होता है। वो 1 मिनट में अगर आप अपने मन को देखेंगे तो अनगिनत विचार, अलग अलग विषयों के विचार मन में आते रहते हैं और मन हमारा भागता रहता है। मन हिरण की तरह किसी भी दिशा में दौड़ पड़ता है और हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी घोड़े की पूंछ पे कोई अपराधी बंधा हो और घोड़ा दौड़ा जा रहा है और वो पूरा अपराधी लहूलुहान हो जाता है। आज हमारी स्थिति ऐसी है। मन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। यदि चंचल मन को कंट्रोल में करना चाहते तो एक ही उपाय है, यही उपाय था, यही है और आगे भी यही रहेगा पूरे ब्रह्मांड में। वो है ईश्वर की शरणागति, परमात्मा की शरणागति। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। ध्यान पूर्वक सही विधि से ओम का जप करेंगे तो आपको चंचल मन आपका, जब भी कभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव हो तो इसका मतलब है कि आपका मन बहुत ज़्यादा भाग रहा है, बहुत ज़्यादा निगेटिव विचार आ रहे हैं आपके मन में। अगर उसको आप रोकना चाहते हैं तो आप एक काम करें, तुरंत आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें। आप ऐसे कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। सबसे बेस्ट समय तो सुबह का होता है। अगर आप सुबह को कर ले तो दिन भर आपको तनाव नहीं आएगा। दिन भर आपका जो चंचल मन है वो शांत रहेगा। अगर आप जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस विधि से आप ओम का जप करते हैं। सही विधि क्या है ओम के जप करने की? तज जप तदर्थ भावनम। जब भी हम उसका जप करें, ओम का जप करें, उस परमात्मा का जप करें, तदर्थ भावनम, परमात्मा के अर्थ की भावना के साथ में करें, परमात्मा के अर्थ का विचार करते हुए करें। परमात्मा का अर्थ क्या है? परमात्मा का अर्थ है सृष्टि का रचयिता, इस सृष्टि का बनाने वाला, चलाने वाला और इस सृष्टि का अपने आप में अंत में विलय करने वाला वो परमात्मा है। तो उसके विषय में आप सोचते रहें। शरीर से आप, मुंह से आप ओम का जप करते रहें और मन में उसी के विचार आए उसके बारे में सोचते रहें। आप कहेंगे जी हमारा मन तो न जाने कहाँ कहाँ भागता, आंख बंद करती। आप चिंता ना करें। जैसे आप ओम का वाइब्रेशन करेंगे आपके मस्तिष्क के अंदर तो आपका मन भागना भूल जाएगा। कुछ दिनों का अभ्यास है बस, ज़्यादा नहीं। भगवान के विषय में सोचते रहो। क्या प्रभु आपने दुनिया बनाई है? सबसे पहले अपने विषय में सोचो, क्या मुझे भगवान ने बनाया है? और पूरा चिंतन करो, मनन करो, पूरा तर्क वितर्क करो अपनी बुद्धि के द्वारा। क्या माता पिता के 2 पवित्र अंशों से ये शरीर बना है? तो हमारे मन में विचार आएगा, बुद्धि तर्क वितर्क करेगी तो हम पाएंगे कि नहीं, सिर्फ रज और वीर्य से शरीर नहीं बना है। इस शरीर के अंदर मन भी है, इस शरीर के अंदर बुद्धि भी है, आत्मा भी है। उसको किसने डाला इस शरीर के अंदर? तो हम पाएंगे कि ये जो चेतना है हमारे अंदर, जिससे आंखें पलकें झपक रही है, आंखें देख रही है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, हार्ट लीवर आते किडनी हमारे काम कर रहे हैं, धड़क रहे हैं हमारा हार्ट, तो इसको चलाने वाली एक चेतना है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर मन, बुद्धि और आत्मा को परमात्मा के द्वारा डाला गया है। इसलिए हमको बनाने वाला परमात्मा है। और जिस तरीके से स्पर्म और ओवम से, रज और वीर्य से शरीर बनता है, कितनी वैज्ञानिकता के साथ में परमात्मा इसको बनाता है। जैसे 2 सेल्स हैं माता पिता के, उससे 1 सेल्स बनता है, 1 से फिर 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर 3 लेयर बनती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, फिर धीरे धीरे करके टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर सिस्टम बनते हैं, फिर ये बॉडी बनती है। और ये सब माँ के गर्भ में हो रहा है सारी चीज़ें, और एक साइंस सम्मत हो रहा है सब कुछ। फिर 3 महीने के बाद में इसमें मन, बुद्धि और आत्मा डाल दी जाती है, अंतःकरण डाल दिया जाता है। तो ये कौन करता है? परमात्मा करता है। उसके बाद में फिर ध्यान लगाओ कि हम सुबह के समय जो नाश्ता करते हैं, नाश्ते में जो हम अनाज खाता है आदमी, कोई पराठे खा रहा है, कोई नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, कोई नाश्ते में फ्रूट्स खा रहा है, कुछ भी आप खाते हैं। दोपहर के समय आप लंच करते हैं, रात के समय आप डिनर करते हैं, जो खाना खाते हैं, फल किसने बनाए, सब्जी किसने बनाई, अनाज दालें किसने बनाई? कोई बना सकता है क्या? तो ऐसे
चिंतन मनन करते जाओ, तो देखो कि सबको बनाने वाला क्या वही परमात्मा है। तो आप पाओगे सृष्टि का एक एक कण परमात्मा ने बनाया। आपके माता पिता को परमात्मा ने बनाया, हवा को परमात्मा ने बनाया, पानी को परमात्मा ने बनाया, मिट्टी को परमात्मा ने बनाया। कोई बना ही नहीं सकता आज तक जब से ब्रह्मांड बना है। इसलिए सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है सब परमात्मा का है। इसलिए ईशावास्योपनिषद, ये यजुर्वेद का उपनिषद है, ये कह रहे हैं ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ ग्रदय कश्यश्वित दिनम, कि सृष्टि में जो कुछ भी है जड़ और चेतन सब परमात्मा का है। इसलिए हम उतने का ही उपभोग करें जितने की आवश्यकता है, अधिक का लालच ना करें, क्योंकि ये जो धन है ये परमात्मा का है, तुम्हारा नहीं है। अगर हमारा होता तो हमारे बड़े इसको छोड़ के ना जाते। कितनी इस सृष्टि को बने 1,96,08,53,125 वर्ष हो गए। न जाने कितने अरब खरब व्यक्ति जो अपना इसको मान बैठे थे कि ये जमीन मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये धन मेरा, ये सोना मेरा, आज कहाँ है? उनकी राख का भी नहीं पता कि कहाँ है। यही स्थिति हमारी होनी है, यही स्थिति हमारी होनी है, ध्यान रखना। इसलिए ओम का जप करते जाओ और मन में परमात्मा का चिंतन करते जाओ, तो ये लाभ क्या मिलेगा आपको? जैसे आप परमात्मा का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, मन को परमात्मा में लगा दोगे, मन शुद्ध हो जाएगा आपका। मन के अंदर पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे, मन के अंदर उत्साह आना शुरू हो जाएगा, मन के अंदर आनंद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो शक्ति, जो गुण परमात्मा के अंदर है, अगर आप मन को थोड़ी देर परमात्मा के पास में बिठाओगे, लगाओगे उसमें, तो संगति का प्रभाव तो होता है भाई, वो तो होगा। अपनी बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करोगे तो बुद्धि विवेकवान हो जाएगी हमारी, और आत्मा में तो पूरा बल आ जाएगा, क्योंकि आत्मा का भोजन ही परमात्मा का ध्यान है। करके देखो इसको। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, एक ओम को साध लो, जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जीते जी भी। और जब शरीर पूरा होगा ना, अगले जन्म की व्यवस्था भी आपको इसी जन्म में जो आप कर्म करेंगे, क्योंकि ओम का जप करने वाला व्यक्ति गलत रास्ते पे जा नहीं सकता, अगले जन्म में भी आपको इसका जो फल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। कैसे करना है? सुबह उठ करके फ्रेश व्रेश होने के बाद में हाथ मुंह धो करके आप सीधे ऐसे बैठ जाओ, कमर गर्दन को और सिर को सीधा करके, लंबी गहरी सांस लो और मुंह से ओम बोलते हुए ओम का जप करो और मन में भगवान का ध्यान करो। आप कहेंगे जी मन भागता है। मैंने कहा ना कि सबसे पहले अपने मन को लगाओ कि देखो क्या परमात्मा ने दुनिया बनाई है, बनाने के बाद चला भी हो रहा है। तुम्हारा पूरा जीवन बीत जाएगा ध्यान लगाते लगाते और तुम ध्यान नहीं हटा पाओगे। करके देखो, 1 घंटा 2 घंटा तो बात अलग रही, जीवन बीत जाएगा तुम्हारा, क्योंकि भगवान के अलावा यहां कुछ है ही नहीं। लेकिन वो जब वो स्थिति आएगी तब तुमको अनुभव होगा, अभी नहीं। ऐसे लंबी गहरी सांस लो आंखें बंद करके। ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। ऐसे आप कम से कम
15 मिनट करिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक आप ओम का जप कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको इतना आनंद, इतना मज़ा आने लगेगा, ये लगेगा कि आधा घंटा तो कम पड़ रहा है, मुझे ज़्यादा करना चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। और फिर देखना कैसे आपका चंचल मन, रियल में कह रहा हूँ, कैसे आपका चंचल मन कंसंट्रेट हो पाएगा। आप ध्यान की अवस्था में 24 घंटे जिएंगे, सहज ध्यान, सहज समाधि की अवस्था में रहेंगे। आप करके देखो। ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे लोग तक भी इसको शेयर करें। और ये वीडियो आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको लंबी आयु दे, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।